कल्पना कीजिए, एक तरफ महाराजा विश्वामित्र जिनके पास है 14,000 हाथी, 1 करोड़ गौएं और असीमित धन। दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ जिनकी एकमात्र संपत्ति है कामधेनु शबला। जब ये दोनों टकराए तो क्या हुआ? क्या विश्वामित्र खरीद पाए शबला को या वशिष्ठ ने ठुकरा दिया राजा का प्रलोभन? देखिए रामायण के सबसे चर्चित संघर्ष की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 52। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्लोक 1। एव मुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे कामधुक्का मान्यस्य यस्य यथेप्सितम। हिंदी अर्थ। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर शत्रुओं का विनाश करने वाली कामधेनु शबला ने सभी की इच्छानुसार वस्तुएं प्रदान की। महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर शबला गाय ने अपनी दिव्य शक्ति से विश्वामित्र और उनकी सेना के लिए मनचाहा भोजन तैयार किया। कामधुक, इच्छानुसार देने वाली। शब्द अबला की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। श्लोक 2। इक्षून मधुस्तथा गन्ने के रस, मधु, शहद, लाजा, भुने हुए धान, मदिरा, उत्तम पेय और विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ उत्पन्न किए। शबला ने 6 रसों मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला से युक्त व्यंजन बनाए। उच्चावच शब्द भोजन की विविधता को गर्म गर्म भात के पर्वत जैसे ढेर स्वादिष्ट अन्न, सूप और दही की नदियां भी प्रकट कीं। दधिकुल्या, दही की नदी शब्द से पता चलता है कि शबला ने अतिथियों के लिए अथाह भोजन उत्पन्न किया। यहाँ भोजन की प्रचुरता को विभिन्न स्वादों वाले व्यंजन, शाढ़व, मीठे पकवान और हजारों गुड़ से भरे पात्र भी प्रदान किए। शाढ़व मिठाइयों का प्रतीक है जो दर्शाता है कि शबला ने केवल भोजन ही नहीं बल्कि मिष्ठान्न भी बनाए। श्लोक 5। सर्वमासीत सुसन तुष्टम हृष्ट पुष्ट जनाकुलम विश्वामित्र बलम राम वसिष्ठेनाभितर्पितम। हिंदी अर्थ। विश्वामित्र की सेना सुखी, तृप्त और प्रसन्न हो गई। हे राम, वशिष्ठ ने उनका पूर्ण सत्कार किया। हृष्ट पुष्ट शब्द सेना की संतुष्टि को दर्शाता है। वशिष्ठ ने अतिथि देवो भव की भावना से सबको तृप्त किया। श्लोक 6। विश्वामित्रोपित राजर्षिर हृष्ट पुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मण पुरोहितः। हिंदी अर्थ। राजर्षि विश्वामित्र भी तृप्त और प्रसन्न हुए। वे अपने अंतःपुर ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ थे। विश्वामित्र का राजर्षि पद उनके तपस्वी और राजा दोनों रूपों को दर्शाता है। श्लोक 7। सामात्यो मंत्र सहित सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परेण हर्षेण वसिष्ठमिदं ब्रवीत। हिंदी अर्थ। मंत्रियों, सेवकों सहित और सम्मानित होकर वे अत्यंत प्रसन्नता से वशिष्ठ से बोले। विश्वामित्र का यह प्रसन्न होना आगे के संघर्ष का विरोधाभासी संकेत देता है। उनकी प्रशंसा वास्तव में कामधेनु को पाने की इच्छा छिपाए हुए थी। श्लोक 8। पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मण पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयतां विधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद। हिंदी अर्थ। हे ब्राह्मण, आपने मेरा उचित सत्कार किया। हे वाक्पटु, सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विश्वामित्र वशिष्ठ की प्रशंसा करते हुए अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट करने जा रहे हैं। वाक्य विशारद संबोधन में चापलूसी झलकती है। श्लोक 9। गवां शतसहस्रेण दीयतां शबलामम रत्नम हि भगवन्ने तद्रत्नहारी च पार्थिवः। हिंदी अर्थ। हे भगवन, 1,00,000 गौ के बदले शबला मुझे दीजिए। यह रत्न है और राजा रत्नों को लेने का अधिकारी है। विश्वामित्र कामधेनु को रत्न बताकर उसे खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं। यहाँ राजा का भौतिकवादी दृष्टिकोण दिखता है। श्लोक 10। तस्मान में शबला देहि ममैषा धर्मतो द्विज एव मुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमः। हिंदी अर्थ। हे द्विज, इसलिए धर्म के अनुसार शबला मुझे दीजिए। ऐसा कहने पर
महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, विश्वामित्र धर्म शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। वशिष्ठ का मुनिसत्तम संबोधन उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। श्लोक 11। विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम नाहम शतसहस्रेणापि कोटिशतैर्ग्वाम। हिंदी अर्थ, धर्मात्मा वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र से कहा, न तो 1,00,000 गांव से न ही करोड़ों गांव से। वशिष्ठ का यह कथन दिखाता है कि आध्यात्मिक संपदा भौतिक संपदा से अधिक मूल्यवान है। श्लोक 12। राजन्दास्यामि शबला राशिभिः रजतस्य व न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिंदम। हिंदी अर्थ, हे राजन, मैं शबला को चांदी के ढेरों के बदले भी नहीं दूंगा। हे शत्रु विनाशक, वह मेरे लिए त्यागने योग्य नहीं है। अरिंदम शत्रु विनाशक संबोधन विडंबना पूर्ण है, क्योंकि विश्वामित्र स्वयं यहाँ वशिष्ठ के विरोधी बन रहे हैं। श्लोक 13। शाश्वती शबला मह्यम कीर्तिरात्मवतो यथा अस्या हव्यम च कव्यम च प्राणयात्रा तथैव च। हिंदी अर्थ, शबला मेरी शाश्वत कीर्ति है, जैसे आत्मा के लिए शरीर, इसमें हव्य कव्य प्राणों का आधार। और वशिष्ठ शबला को केवल गाय नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन का आधार बता रहे हैं। श्लोक 14। आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहा कार्व षट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा। हिंदी अर्थ, अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा व षट्कार और विविध विद्याएं सभी इसी पर आधारित हैं। वशिष्ठ बताते हैं कि शबला उनके समस्त धार्मिक कर्मों का केंद्र है। श्लोक 15। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशय सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी सदा। हिंदी अर्थ, हे राजर्षि, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब शबला पर निर्भर है। सच कहता हूँ, यह सदा मेरी तुष्टि का कारण है। सत्येन शब्द पर जोर देकर वशिष्ठ अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। श्लोक 16। कारणैर्बहुभिः राजन दास्य शबलान्तव वसिष्ठे नैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत ततः। हिंदी अर्थ, हे राजन, अनेक कारणों से मैं शबला तुम्हें नहीं दूंगा। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, यहाँ संघर्ष की शुरुआत होती है। वशिष्ठ का दृढ़ निर्णय और विश्वामित्र का हठ दिखता है। श्लोक 17। हिरण्यकक्ष्याग्रय वेयान सुवर्णा अंकुशभूषितान। हिंदी अर्थ, क्रोधित होकर वाक्पटु विश्वामित्र ने कहा, सोने के कवच, हार और अंकुश से सज्जित। संरब्धतरम शब्द विश्वामित्र के बढ़ते क्रोध को दर्शाता है। अब वे भौतिक प्रलोभन बढ़ा रहे हैं। श्लोक 18। ददामि कुंजराणाम ते सहस्राणि चतुर्दश हिरण्यानाम रथानाम च श्वेताश्वानाम चतुर्युजाम। हिंदी अर्थ, मैं तुम्हें 14,000 हाथी, सोने के रथ और श्वेत अश्वों से जुते 4 घोड़ों वाले। विश्वामित्र राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्याओं से उनकी समृद्धि झलकती है। श्लोक 19। ददामि ते शतान्यष्टौ किंकिणिका विभूषितान हयानाम देश जातानाम कुलजानाम महोजसाम। हिंदी अर्थ, 800 घंटियों से सज्जित रथ और उत्तम कुल में जन्मे महान तेजस्वी 1,10,000 घोड़े दूंगा, विविध रंगों और आयु के। हे सुव्रत, अब शबला मुझे दो। विश्वामित्र का सुव्रत, अच्छे व्रत वाले संबोधन विडंबना पूर्ण है, क्योंकि वे स्वयं हठ धर्मी बन रहे हैं। श्लोक 21। ददाम्येकान् गवां कोटिन् शबला दीयता मम एव मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता। हिंदी अर्थ, 1 करोड़ गौं के बदले शबला मुझे दो। धीमान, बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धीमता विशेषण विश्वामित्र की कूटनीति को दर्शाता है, जो प्रलोभन से शबला पाना चाहते हैं। श्लोक 22। न दास्यामीति शबलान प्राह राजन कथम चन एतदेव हिमे रत्नमेतदेव हिमे धनम। हिंदी अर्थ, वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं किसी भी तरह शबला नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न, यही मेरा धन है। वशिष्ठ भौतिक संपदा को
रत्न न मानकर शबला को ही असली संपत्ति मानते हैं। श्लोक 23। एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम दर्शश्च पूर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणाः। हिंदी अर्थ, यही मेरा सर्वस्व, यही मेरा जीवन है। दर्श पूर्णमास यज्ञ और दक्षिणा सहित समस्त यज्ञ। वशिष्ठ शबला को अपने समस्त धार्मिक कर्मों का आधार बता रहे हैं। श्लोक 24। एतदेव हि में राजन विविधाश्च क्रियास्तथा अधोमुलाह क्रिया सर्वा मम राजन न संशय। हिंदी अर्थ, हे राजन, मेरी सभी क्रियाएं इसी से आधारित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अधोमुलाह इसकी जड़ से उत्पन्न शब्द शबला के महत्व को रेखांकित करता है। श्लोक 25। बहुना किन प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विरराम महात्पा। हिंदी अर्थ, अधिक बहस से क्या लाभ, मैं कामधेनु नहीं दूंगा। ऐसा कहकर महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ चुप हो गए। मुनि शार्दूल, ऋषियों में सिंह, संबोधन वशिष्ठ की दृढ़ता को दर्शाता है। यह संघर्ष का निर्णायक क्षण है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि धर्म और आत्मसंयम है। विश्वामित्र का अहंकार टूटा, लेकिन वशिष्ठ की विजय हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार जानिए कैसे विश्वामित्र ने शबला को बलपूर्वक लेने की कोशिश की और क्या हुआ उनका अहंकार। देखिए विश्वामित्र का अभिशाप। जय श्री राम।